Assalamu alaikum, dear 11th class students. My dear students, you must be thinking that why sir was now not uploading lectures from past 20 days. My dear students, I was suffering from typhoid and I was bedridden for 20 days almost. I couldn't move out of my house. तो I was not totally in a position to deliver. तो इंशाल्लाह अब मैं रिकवर हो गया थोड़ा थोड़ा, तो अभी आप दुआ करो कि मैं फुली रिकवर हो जाऊं। और आज का जो है बेटा, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आई एम व्हाट यू कॉल्ड क्वाइट होपफुल ऑफ योर प्रेयर्स। तो मेरे बच्चों, हमने जब आपको लास्ट लेक्चर दिया था तो हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था और एलगी हमने खत्म किया, तो ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे। अब तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में हमने बोला था, ब्रायोफाइट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक आ गई थी और मैंने आपको बोला था इनमें सबसे इवॉल्व, जैसे कि एलगी में आपने देखा, आप याद मत रखते हैं, एलगी में आपने देखा you are what you called as you have seen in the algae that there was a isogamous type of reproduction, anisogamous type of sexual reproduction and oogamous. ब्रायोफाइट्स में एक ही टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है बेटा, वो होती है oogamous. oogamous आपको पता है, oogamous में क्या होता है, मेल what you called as gamete is smaller and motile and female gamete is always larger and non motile, static होता है यहाँ पर female gamete. अब मैं बेटे यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो वी वर डिस्कसिंग व्हाट यू कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हम बात कर रहे थे और ब्रायोफाइट्स में जो है हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे। देखो बेटा, डायग्नोस्टिक था, एल्गी के साथ कंपेयर कर लो, कंपैरेटिव स्टडीज ऑलवेज बेटर। एल्गी के साथ मेरे बच्चों कंपेयर कर लो। जब हम एल्गी पढ़ रहे थे ना, एल्गी में मैंने आपको क्लियरली बोला था जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर यूनिसेल्युलर, वो यूनिसेल्युलर होते हैं बेटा, एंड नॉन जैकेटेड। उनमें बाहर से कोई सिटीराइल लेयर ऑफ सेल्स नहीं होता या कोई सिटीराइल जैकेट ऑफ सेल्स नहीं होता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में यहां पर कंट्रास्ट है। इन ब्रायोफाइट्स बेटा, ब्रायोफाइट्स का डायग्नोस्टिक फीचर है, इन ब्रायोफाइट्स सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। सेक्स ऑर्गन्स आर, ये जो होते सेक्स ऑर्गन्स बेटा, दे आर मल्टीसेल्युलर। कंट्रास्ट हो गया बेटा, डिफरेंस आ गई। दे आर मल्टीसेल्युलर फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर व्हाट, मल्टीसेल्युलर, यानी कि सेक्स ऑर्गन जो है ये मल्टीपल सेल्स का बना होगा, एंड जैकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड मेरे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एल्गी से कंपेयर करो, वहां थे यूनिसेल्युलर, एक सेल का होता था सेक्स ऑर्गन, और नॉन जैकेटेड, वहां कोई सिटीराइल, ये जैकेटेड भी मैं आपको समझाऊंगा। जैकेटेड क्या होता है कि जब सेक्स ऑर्गन के बाहर से सिटीराइल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल्स होगा, जिनका गिमिट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होगा, वो प्रोटेक्टिव होता है। ये एक एडवांसमेंट है बेटा। तो इन ब्रायोफाइट्स सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ डायग्नोस्टिक फीचर। ओके बेटा, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, लाइकवाइज ब्रायोफाइट्स में भी। वन इज मेल सेक्स ऑर्गन, ये याद रखो बेटा, वन इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड अनदर इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अनदर इज व्हाट, फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेटा पहले थोड़ा सा मैं लास्ट लेक्चर में जाऊंगा। मैंने बोला था आपको इनकी बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स की, ये गेमिटोफाइट होती है। गेमिटोफाइट का मतलब थैलस की, इनमें भी थैलॉइड बॉडी होती है, थैलस की हर एक सेल हैप्लॉइड होती है बेटा, इनकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। तो मेल सेक्स ऑर्गन, ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये इनके थैलस के अंदर होते हैं, एम्बेडेड इन द थैलस, थैलस के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं बेटा, थैलस के अंदर होते हैं ये सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है बेटा ब्रायोफाइट्स में, इसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इनमें, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथ्रीडियम। और जो इनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन, लेकिन एंथ्रीडियम आपने इससे पहले भी सुना, एंथ्रीडियम एल्गी में भी होता है बेटा, नो डाउट डिफरेंट होता है इनसे, लेकिन होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज हियर कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम पहली बार आपने सुना ब्रायोफाइट्स के अंदर। देखो बेटा, कुछ जो एल्गी है उनमें भी इवॉल्व टाइप ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे रेड एल्गी में मैंने आपको बोला, बैट्रिकोस्पर्मम में मैंने आपको बोला था। लेकिन वहां पर उसको एल्गी में अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड भी होगा तो उसको कभी हम उसको या तो ओगोनियम बोलते हैं, कार्पोगोनियम बोलते हैं, या कोई और नाम बोलते हैं, लेकिन कभी आर्चिगोनियम नहीं। Archegonium जो है female sex organ in the bryophytes is called as archegonium, and archegonium has first evolved in the bryophytes.
यहां पर आपका नीट का पॉइंट बनता है। आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम इससे पहले भी था, एल्गी में भी था बेटा, लेकिन आर्चिगोनियम किसी एल्गी में आप नहीं देखेंगे। आर्चिगोनियम यहां पर मैं लिखूंगा, इट हैज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन ब्रायोफाइट्स। इट हैज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन ब्रायोफाइट्स, पहली बार ब्रायोफाइट्स में ये इवॉल्व हो गया है, पहली बार ये मतलब आर्चिगोनियम किन में आ गया, ब्रायोफाइट्स में। दैट द रीजन दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट आर्चियोगोनेट्स। आर्चिगोनियम पहली बार इनमें आया, इसलिए इनको बोलते हैं फर्स्ट आर्चियोगोनेट्स, तो इनको आर्चियोगोनेट्स बोलते हैं बेटा। फर्स्ट पहली बार इनमें आर्चिगोनियम आया है, किन में, ब्रायोफाइट्स में। तो ये नीट के हवाले से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। आर्चिगोनियम पहली बार ब्रायोफाइट्स में आ गया। आर्चिगोनियम है क्या बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द बॉडी कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स। एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। हम थोड़ा सा इनको इसी सीक्वेंस में आगे ले जाएंगे और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इन पर सवाल आ जाता है बेटा। शुड आई रब इट ऑफ? तो मेन प्लांट बॉडी में क्या होती है, हैप्लॉइड, इन दे हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में। तो ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो होते हैं बेटा, कहां पर होते हैं ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पर होते हैं, थैलस के अंदर होते हैं बेटा। तो ये भी क्या होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे। अब यहां पर मैं बेटा थोड़ा सा दिखाऊंगा एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर। जो एंथ्रीडियम होता है बेटा ब्रायोफाइट्स में, जो एंथ्रीडियम होता है बेटा, इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लब शेप, ऐसे होता है बेटा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, इस तरीके का एंथ्रीडियम होता है। ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी कि अगर एंथ्रीडियम मैं लूंगा उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट करूंगा, ये मैं दिखा रहा हूं आपका एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल एलएस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। इसमें दो पार्ट्स हमने देखने को मिलते हैं, वन इज कॉल्ड एज स्टॉक, एक तो है बेटा स्टॉक, और दूसरा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बॉडी, दूसरा है बॉडी। ये जो बॉडी होती है बेटा एंथ्रीडियम की, जो क्या होती है मेरी बच्चों, बॉडी, इसके अंदर ये बॉडी है, ये बॉडी है बेटा एंथ्रीडियम। ये मेरे बच्चों आप ले लो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। इस एंथ्रीडियम की बॉडी, जो मेन पार्ट होता है एंथ्रीडियम का, वो होता है बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम। स्टॉक छोटा सा होता है बेटा, ऐसे होता है, ये क्लब शेप, जैसे बैडमिंटन का वो बैट होता है ना, उस तरीके का होता है। ये जो बॉडी होती है, बॉडी देखो, मुझे पता मेरे बच्चों, यहां पर मैं आपको एक क्लासिकल चीज बताऊंगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, आपको ये सुनना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था आपको, शाबाश बेटे, मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, ये इस या ऐसे बनाऊंगा मैं, क्लासिकल मैंने आपको बोला था, शाबाश, मार्कनशिया बोला था मैंने आपको। एक टिपिकल ब्रायोफाइट है कौन, इसकी फ्लैट बॉडी होती है, इसके अंदर फ्लैट प्लांट बॉडी होती है बेटा। इसको मैंने आपको बोला था, दो साइड्स होते हैं, वन इज डॉर्सल साइड एंड अनदर इज वेंट्रल साइड। फ्लैट प्लांट बॉडी होती है। इसी प्लांट बॉडी के अंदर या इस प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं बेटा कौन, ये सेक्स ऑर्गन्स। आगे मैं इस पे और भी डिस्कशन कर लूंगा। तो ये जो बॉडी होती है एंथ्रीडियम की, ये बनी होती है सेल्स की। अच्छा, मुझे देखो असल में पॉइंट क्या बताना था। एंथ्रीडियम कहां पर होगा, मेन प्लांट बॉडी पर, मेन प्लांट थैलस के अंदर होगा, थैलस के अंदर होगा एंथ्रीडियम, या थैलस के ऊपर होगा एंथ्रीडियम। तो ये ऊपर भी हो सकता है कभी कभार, और थैलस के अंदर भी होता है बेटा। इनमें मतलब जो होते हैं ना ये, चलो आगे मैं वो बात करूंगा। मुझे बता एंथ्रीडियम क्या होगा। एंथ्रीडियम की हर एक सेल हैप्लॉइड होगी, क्योंकि ये गेमेटोफाइट का पार्ट है, मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है। इस एंथ्रीडियम के अंदर सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं, ये सेल्स होगी बेटा एंड्रोगोनियल सेल्स, एंड्रोगोनियल सेल्स या एंड्रोसाइट्स, या एंड्रोसाइट मदर सेल्स भी इनको बोलते हैं। इन एंड्रोगोनियल सेल्स को होती है माइटोसिस। माइटोसिस से आपको पता है पोलैरिटी लेवल चेंज नहीं होती है, और ईच एंड्रोगोनियल सेल और एंड्रोसाइट मदर सेल ये 2 मेल गेमीट्स बनाती है। ये 2 क्या बनाती है, मेल गेमीट्स। तो इस तरीके से मेल गेमीट बनते हैं किसके अंदर बेटा, एंथ्रीडियम के अंदर। एंथ्रीडियम क्या होता है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ये थैलस के अंदर होगा, थैलस को कट करना पड़ेगा आपको, तब आपको मतलब ना एंथ्रीडियम दिखेगा। एंथ्रीडियम के अंदर बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टॉक और होता है बॉडी। बॉडी जो होती है, बॉडी बनी होती है एंड्रोगोनियल सेल्स की। किन सेल्स की मेरे बच्चों, एंड्रोगोनियल सेल्स की, या एंड्रोसाइट्स की, या एंड्रोसाइट मदर सेल्स की, जो भी आप नाम याद रखेंगे। एंड्रोगोनियल सेल्स और एंड्रोसाइट मदर सेल्स और व्हाट इज कॉल्ड एज एंड्रोगोनियल मदर सेल्स या एंड्रोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। माइटोसिस होती है, और हर एक सेल माइटोसिस के बाद 2 मेल गेमेट बनाती है। तो इस तरीके से आपको मैंने बोला। देखो क्या मसला क्या होता है बेटा, ये हम क्या बोलते हैं,
ये जो एंथ्रीडियम होता है इसके अंदर बाहर से ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ऐसे, ये हम आपको बोल रहे थे बेटे, ये यहां पर आप याद रखेंगे। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इनमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये हो गया बेटा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, ये जो एंथ्रीडियम है इट इज कवर्ड बाय एसिटिलाइल जैकेट ऑफ सेल्स, एसिटिलाइल लेयर ऑफ सेल्स। यही मैं आपको बेटा बताना चाहता था। इनका कोई रोल, ये प्रोटेक्टिव होते हैं, इनका गेमिट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है। अब बेटा हम आएंगे आर्चगोनियम पर, थोड़ा सा आपको क्या दिखाएंगे बेटा अब यहां पर आर्चगोनियम। ये आर्चगोनियम कहां पर होगा, ये भी थैलस के अंदर होगा बेटा, एम्बेडेड होगा इनसाइड द थैलस। तो आर्चगोनियम जो है ये क्या है बेटा, इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है बेटा। मुझे बताओ आर्चगोनियम पहली बार किन में आया, एल्गी में कि ब्रायोफाइट्स में? ब्रायोफाइट्स में। इससे ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट आर्चगोनिड्स। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है या आर्चगोनियम जो होता है ये 3 पार्ट्स का बना होता है बेटा। इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं, वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेक, इसको हम नेक बोलते हैं बेटा। और दूसरा जो होता है बेटा स्वोलन पार्ट होता है, ये जो होता है आर्चगोनियम का, इसको हम वेंटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेंटर। क्या बोला मैंने बेटा, आर्चगोनियम जो होता है इसमें 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक बेसल स्वोलन पार्ट दैट्स कॉल्ड एज वेंटर, और दूसरा व्हाट इज कॉल्ड एज नेक। ये जो वेंटर होता है, वेंटर में 2 सेल्स देखने को मिलती है। एक हमें यहां पर हैप्लॉइड एग सेल देखने को मिलती है बेटा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन से डिनोट करते हैं हैप्लॉइड एग सेल यहां पर होती है बेटा। और वेंटर के अंदर एक और सेल होती है, एक और, सिर्फ एक सेल और होती है वेंटर के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज वीसीसी। वीसीसी का क्या मतलब है, वेंटर कैनॉल सेल, वीसीसी। इस वेंटर क्या है, द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ द आर्चगोनियम। इसके अंदर कितनी सेल्स देखने को मिलती है, एक तो एग सेल जो हैप्लॉइड होती है बेटा, और यहां एक और सेल होती है दैट इज वीसीसी। वीसीसी का फुल फॉर्म है वेंटर कैनॉल सेल। तो ये हो गया मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जो होता है बेटा, अब लिड होता है इसके ऊपर क्या होता है बेटा, एक सेल होती है यहां, उसको हम लिड बोलते हैं। ये एक ही सेल नहीं होती, एक ही सेल का नहीं बना होता, ये 4 सेल्स का बना होता। तो लिड मैंने यहां पर एक सेल से रिप्रेजेंट किया। अब मेरे बच्चों यहां पर क्या, एग है ना, ये एग क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। क्यों ये हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये किसके अंदर बना, आर्चगोनियम। आर्चगोनियम की हर एक सेल क्या है, हैप्लॉइड। क्योंकि आर्चगोनियम किस प्लांट बॉडी पर है, मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स के, मेन प्लांट बॉडी के अंदर होता है या मेन प्लांट बॉडी पर होता है। और मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इनमें, गेमिटोफाइट, तो या जिसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड होती है बेटा। इस तरीके से आपने देखा यहां पर मेल गेमिट्स भी बनी और यहां पर एग भी बन गया बेटा। जो ब्रायोफाइट्स में मेल गेमिट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहां पर आप देख लीजिए बेटा, जो यहां मेल गेमिट होता है बेटा, ये होता है ब्रायोफाइट्स में, ये लिख कर रखो, इन ब्रायोफाइट्स व्हाट इज कॉल्ड एज मेल गेमिट इज ट्विस्टेड कामा शेप्ड एंड व्हाट इज कॉल्ड एज बाइफ्लैजिलेटेड। क्या बोला मैंने, जो मेल गेमिट होता है, जो क्या होता है मेल गेमिट, किन में, ब्रायोफाइट्स के अंदर। जो ब्रायोफाइट्स में, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, जो ब्रायोफाइट्स में मेल गेमिट होता है बेटा, ये होता है ट्विस्टेड और कॉमा शेप्ड एंड व्हाट इज कॉल्ड एज बाइफ्लैजिलेटेड। और ये क्या होता है बेटा, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। बाइफ्लैजिलेटेड का क्या मतलब, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं बेटा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथेरोजॉइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म जिसको बोलते हैं बेटा एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड क्यों, क्योंकि किसके अंदर बना, एंथ्रीडियम के अंदर। एंथ्रीडियम के अंदर बॉडी के अंदर कौन सी सेल्स थी, एंड्रोगोनियल सेल्स। इन्हीं को क्या होगी, माइटोसिस। और हर एक सेल 2 मेल गेमेट बनाती है। मुझे बताओ ये एंथेरोजॉइड कहां से बना, एंड्रोगोनियल सेल से। ये हैप्लॉइड होते हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स भी हैप्लॉइड। तो इस तरीके से मेल गेमेट जो है, मेल गेमेट भी हैप्लॉइड बन गया और एग भी हैप्लॉइड बन गया बेटा। तो यहां पर आपने ये याद रखना है। ओके, क्लियर है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। तो अभी कोई आप ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा है।
अभी आपको जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो फ्लैट होती है, थैलस होता है, वो भी हैप्लॉइड, एंथ्रेडियम भी हैप्लॉइड, आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड। तो अभी यहां तक सारे स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर है। शुड आई रिपीट ऑफ नाउ? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। एट द मैच्योरिटी मैं यहां पर आपको बता दूंगा, यहां पर ये क्या है बेटा, पहले मुझे बता। यह है आर्चिगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो नेक होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती है, उनको हम एनसीसी बोलते हैं बेटा, नेक कैनॉल सेल्स। नेक कैनॉल सेल्स, एनसीसी। नेक ये कौन सा पार्ट है? ये तो वेंटर है, ये वेंटर है बेटा, ये नेक है। नेक के अंदर ये जो सेल्स रहती है नेक के अंदर, या ऐसा होता है बेटा, ऐसे ये मतलब ना अब 3 डायमेंशनल जब आप करेंगे एज्यूम तो ऐसे होता है, अंदर से हॉलो होता है, और अंदर से ये जो इसी में ये जो हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर सेल्स होती है, उनको हम नेक कैनॉल सेल्स बोलते हैं बेटा। जो ब्रायोफाइट्स में नेक कैनॉल सेल्स है, दे कैन व्हाट यू कॉल इज वैरी फ्रॉम 4 to 10। ये 4 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। फ्यूनेरिया है एक ब्रायोफाइट, उसमें 6 to 10 होते हैं। मार्कन शेरिक शेल्स में 4 to 6 होते हैं। तो ये वेरी करता है। अब मामला ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, नेक के अंदर कौन सी सेल्स है? ये नेक कैनॉल सेल्स। यहां पर भी जो मेरे बच्चों, जो यहां पर भी ये नेक वेक होगा, व्हाट यू कॉल्ड एज या वेंटर होगा, इट वुड बी सराउंडेड बाय, ये सराउंड हुआ होगा बेटा बाय स्टीराइल लेयर ऑफ सेल्स। इट वुड बी सराउंडेड बाय स्टीराइल लेयर ऑफ सेल्स, जैसे यहां स्टीराइल लेयर ऑफ सेल्स था। और इनफैक्ट जो नेक होता है, नेक का जो ये होता है ना जैकेट, इट्स मेड अप ऑफ 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। चलो उतना डिटेल में नहीं जाओ, तो आप याद रखो, यहां से मेल गैमेट बन गया हमारा। तो या जो व्हाट यू कॉल्ड एज, जो मैंने आपको दिखाया था, जो ऐसे था बेटा, कॉमा शेप्ड होता था, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, एंथेरोजॉइड बोलते हैं हम इसको। अच्छा, यहां तो ये चीज है। ओके बेटा, अब मैच्योरिटी पर देखिए क्या होता है। मैच्योरिटी पर एट व्हाट यू कॉल्ड एज, शुड आई व्हाट यू कॉल्ड एज रब दी स्ट्रक्चर्स ऑफ, थोड़ा सा मैं यहां पे आपको ये दिखाना चाहूंगा बेटा, क्या होता है जब मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि जब मेल गैमेट यहां से तैयार हो गया, फीमेल गैमेट तैयार हो गया बेटा, ये जो एनसीसी होते हैं, नेक कैनॉल सेल्स प्लस वीसीसी, वेंटर कैनॉल सेल, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं बेटा? डिसइंटीग्रेट, इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट होकर ये बनाते हैं मेरे बच्चों म्यूसिलेज। एक ना व्हाट यू कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर, म्यूसिलेज, स्टिकी, व्हाट यू कॉल्ड एज व्हाट यू कॉल्ड इट इज विस्कस, और आई कैन से इट इज स्टिकी होता है ये, इसको हम बेटा बोलते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज जो होता है बेटा, म्यूसिलेज जब ये डिसइंटीग्रेट हो गए, ये वाले सेल्स, नेक कैनॉल सेल्स और वेंटर कैनॉल सेल, इन्होंने म्यूसिलेज बनाया बेटा। इस म्यूसिलेज से क्या होता है बेटा, ये जो म्यूसिलेज बन गया, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ये मतलब एब्जॉर्ब करता है बेटा, म्यूसिलेज बनने की वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब वाटर एब्जॉर्ब करता है बेटा, याद रखना, एक प्रेशर अंदर एक्सर्ट हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह से लिड सेल जो होती है बेटा, लिड सेल जो होती है ये खत्म हो जाती है, ये बर्स्ट हो जाती है, एंड द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम इज ओपन नाउ। क्या बोला मैंने? जो वीसी एट मैच्योरिटी, एनसीसी, व्हाट इज एनसीसी? नेक कैनॉल सेल, एंड वीसीसी वेंटर कैनॉल सेल, दे डिसइंटीग्रेट, दे फॉर्म ए म्यूसिलेजनल मास। उस म्यूसिलेजनल मास की वजह से क्या होता है बेटा, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर। वाटर एब्जॉर्ब करने से अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लिड सेल उठ जाती है, और आर्चिगोनियम का जो माउथ है ये ओपन हो जाता है बेटा। अब ये जो म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज के अंदर कुछ केमिकल्स भी रहते हैं, म्यूसिलेज के अंदर कुछ केमिकल्स भी रहते हैं, जैसे वी हैव व्हाट यू कॉल्ड सक्रोज, इसके अंदर होता है सक्रोज, आता है यहां से, या पोटेशियम आयंस भी होते हैं कभी, व्हाट यू कॉल्ड एज प्रोटीन्स भी कुछ इसके अंदर होते हैं। अब ये जो केमिकल्स म्यूसिलेज के साथ रहते हैं, म्यूसिलेज के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो वेंटर सिक्रीट करता है, या जो म्यूसिलेज से आ जाते हैं बेटा, ये सक्रोज, पोटेशियम या प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा, व्हाट दे डू इज दैट दे अट्रैक्ट दिस, इस इन द मीन टाइम क्या हुआ होता है, ये बर्स्ट हुआ होता है, कौन? एंथ्रीडियम, और इसने रिलीज किए होते हैं मीडियम में क्या? मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स जो है, अब यहां से तो केमिकल्स निकलते हैं, इसमें ये मूव करेगा कीमोटैक्टिकली, टर्म में यूज करूंगा देखो, क्योंकि यहां से केमिकल्स बन गए। मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा और सिंप्लीफाइड बनाऊंगा बेटा, सुनो इधर।
मुझे बताओ, यहां पर अब एक ही सेल रह गई मेरे बच्चों, कौन सी सेल? एग सेल। वो हैप्लॉइड थी कि डिप्लॉइड थी? वो तो हैप्लॉइड है। ओके बेटा, यहां से निकल गया मेल गेमिट, क्योंकि ये बर्स्ट हो गया, ये मेल गेमिट भी क्या है? हैप्लॉइड है। अब सुनिए मेरी बात, प्लीज गौर से सुनिए। अब यहां से केमिकल्स निकले बेटा, वो केमिकल्स क्या करते हैं? केमिकल्स लाइक सक्रोज निकलता है, प्रोटीन निकलते हैं, पोटेशियम आयन निकलते हैं एंड ऑल द अदर कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये अट्रैक्ट करता है। देखो बेटा, व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, रीजन क्या है? अब इसको स्विम करना है क्योंकि ये अट्रैक्ट हो जाता है एंड इट मूव्स, व्हाट इज कॉल्ड एज, ये मूव करता है, टैक्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। तो ये केमिकल्स को देखकर मूव करता है, ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं बेटा कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्यों कीमोटैक्टिक मूवमेंट? क्यों? क्योंकि ये मूव करता है, मगर ये मूव करता है, ये मूव करता है, मूवमेंट है, ये लोकोमोशन करता है, ये इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स। केमिकल्स कहां से आए? याद रखिए आर्चिगोनियम से। अब ये मूव कर रहा है तो देखो इसको स्विम करना होता है, फ्लैश लाइट की वजह से स्विम करता है, तभी जो है अंदर जो अवेलेबल होना चाहिए मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉइस्चर नहीं होगा प्रेजेंट बेटा तो ये स्विम नहीं कर सकता है, और ये स्विम नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा। ये स्विम करके बेटा यहां पर आ जाता है ऐसे, कॉल्ड लाइक दिस, ये यहां पर आ गया बेटा। फिर ये फ्लाइट वगैरह लूज करता है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो मेन चीज इसके अंदर होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब मेल गेमिट आ गया इधर बेटा, यहां पर क्या था? फीमेल गेमिट। कहां पर फीमेल गेमिट बेटा? वेंटर के अंदर। ये कौन सा पार्ट? बेसल स्वोलन पार्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको वेंटर बोलते हैं। वेंटर के पास क्या आया बेटा? वेंटर के पास आया ऑब्वियसली मेल गेमिट। अब ये मेल गेमिट और फीमेल गेमिट वेंटर में फ्यूज करते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन हो जाती है और यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज जाइगोट। अभी मेरे बच्चों पहले यहां पर अब ध्यान रखो, जाइगोट कैसे बन गया बेटा? ये यहां से आ गया एंथेरोजॉइड, या सीधे मैं लिखूंगा एमजी, दैट्स मेल गेमिट, और यहां पर प्रेजेंट था एग। मुझे बताओ, एग था हैप्लॉइड, एंथेरोजॉइड था हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मेल गेमिट एंड हैप्लॉइड फीमेल गेमिट जब मिलते हैं, ऑब्वियसली इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? इसको आप बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे बेटा। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, हैप्लॉइड मेल गेमिट और हैप्लॉइड फीमेल गेमिट मिलते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। अब आप ही मेरे बच्चों बताइए जाइगोट क्या होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? देखो ये डेफिनेटली डिप्लॉइड होगा, क्योंकि एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके अंदर था और हैप्लॉइड न्यूक्लियस फीमेल गेमिट के अंदर भी होता है। ये दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है बेटा जाइगोट। अब मेरे बच्चों ये जो फर्टिलाइजेशन होगी ब्रायोफाइट्स में, क्या ये वाटर पर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर? वाटर पर डिपेंडेंट है। सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ज़ूआइडोगेमी। ज़ूआइडोगेमी, ऐसी फर्टिलाइजेशन बेटा जो वाटर डिपेंडेंट हो, जो वाटर पर बेटा डिपेंड करती हो, तो बेटा इसको हम ज़ूआइडोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ज़ूआइडोगेमी। कहां पर होगी फर्टिलाइजेशन? वेंटर के अंदर। और वेंटर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बन गया बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया? जाइगोट। अब ये बन गया जाइगोट। जाइगोट बेटा एल्गी में भी बनता था। अब एक और यहां पर एडवांसमेंट, यहां पर एक और बेटा मतलब कंट्रास्ट। अब बोलेंगे सर क्या जाइगोट क्या है? जाइगोट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? ये जाइगोट बनने से इनमें एक नया फेज शुरू हो गया, इनमें एक नया फेज आ गया। क्योंकि अभी तक आप जो देख रहे थे, ऐसे मैं दिखा दूं बेटा, ऐसे मैं दिखा दूं बेटा, ये मेन थैलस था, ये क्या था? हैप्लॉइड। इसी पर व्हाट कॉल्ड एज, मैं बता दूंगा आपको, मान लीजिए इसी पर बन गया बेटा व्हाट कॉल्ड एज, यहां पर मैं बता दूंगा, यहां पर ख्याल रख लीजिए आप, यहीं पर बन गया, इसके अंदर बन गया एंथ्रीडियम, या इसके अंदर बेटा बन गया आर्चिगोनियम। लेकिन ये जो प्लांट बॉडी थी, इसका यहां से मैंने आपको बोला राइजोइड्स होते हैं, इसका हर एक पार्ट हैप्लॉइड था। थैलस के हर एक सेल हैप्लॉइड थे, राइजोइड्स जो होते थे या बाकी स्ट्रक्चर्स या जो भी चीजें बेटा ये हैप्लॉइड थी। लेकिन पहला जो इनमें स्ट्रक्चर बन गया वो डिप्लॉइड, वो बन गया जाइगोट। आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम, वो सारी सेल्स वो हैप्लॉइड थी। पहली सेल जो इनमें डिप्लॉइड बन गई वो बन गई बेटा जाइगोट। अब कहने का मतलब क्या है, मैं यहां पर आपको क्या क्लियर करना चाहता हूं बेटा, वो ये है,
मुझे बताओ जाइगोट कहां के अंदर है? जाइगोट है वेंटर के अंदर। वेंटर किसका पार्ट है? आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम किसका पार्ट है? मेन प्लांट बॉडी का। यह हैप्लॉइड है। वेंटर हैप्लॉइड है, नेक हैप्लॉइड है, और इसके अंदर वेंटर के अंदर बेटा बन गया जाइगोट। अब जब जाइगोट इनमें बन जाता है बेटा, ख्याल रखिए आप, किन में? ये एल्गी की बात हो रही कि ब्रायोफाइट्स। अब जाइगोट जो बन जाता है वेंटर के अंदर, इट डिवाइड्स माइटोटिकली। इट डिवाइड्स माइटोटिकली। ये माइटोटिकली या माइटोसिस से डिवाइड करता है बेटा टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज एम्ब्रियो। देखो बेटा यहां पर एक और कंट्रास्ट। पहली देखो, एल्गी में कभी एम्ब्रियो नहीं बनता है क्योंकि इनमें जाइगोटिक मियोसिस होती है जनरली लाइफ साइकिल में, और इनमें एम्ब्रियो कॉमन फीचर, इनमें एम्ब्रियो बनता है बेटा। दैट द रीजन दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। They are called as first embryophytes of the plant kingdom. Algae are not embryophytes. Why they are not embryophytes? क्योंकि उनमें जाइगोट जो है जनरल में जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है, मियोसिस होती है जाइगोट की, और वो स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स वापस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं। लेकिन यहां डिवाइड किया इसने माइटोटिकली, इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस से टू फॉर्म ए बॉडी कॉल्ड एज मास ऑफ सेल्स और फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट्स कॉल्ड एज एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो होता है बेटा, ये डिफरेंशिएशन दिखाता है फर्दर, और ये डिप्लॉयड जनरेशन बनाता है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है बेटा। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। तो जाइगोट इनमें बना, किसके अंदर? वेंटर के अंदर। डिवाइड कैसे किया? माइटोटिकली की मियोटिकली? माइटोटिकली। तो एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मुझे बताओ, पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ये, इससे एम्ब्रियो बना, ये भी डिप्लॉयड होगा, इससे अब डिप्लॉयड जनरेशन स्टार्ट होगी और इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है दैट्स कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये व्हाट इज कॉल्ड डिप्लॉयड होता है। देखो मेरे बच्चों, जहां पर भी इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? गिमिटोफाइट। गिमिटोफाइट, गिमिटोफाइट, यानी कि वो गिमिट फॉर्मेशन के साथ कंसर्न है, वो मेल गिमिट फीमेल गिमिट बनाता है। याद रखना, प्लांट किंगडम में या कहीं पर भी जो गिमिटोफिट, जो गिमिटोफाइट होता है, जैसे गिमिट बनता है, वो हैप्लॉइड होता है। बाय डिफॉल्ट गिमिटोफाइट इज हैप्लॉइड। एंड बाय, अब जो स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम जान से देखो, स्पोरोफाइट है इसका नाम, यानी कि समथिंग लाइक स्पोर। स्पोरोफाइट मतलब होता है इट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग नाउ। अब जो फेज आ गया मतलब ब्रायोफाइट्स का, जो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बन गया, ये स्पोर बनाएगा, तभी तो इसको बेटा बोलते हैं क्या? स्पोरोफाइट। और बाय डिफॉल्ट याद रखना चाहिए, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड एंड गिमिटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, हर एक सेल स्पोरोफाइट की डिप्लॉयड होती है, और गिमिटोफाइट की हर एक सेल बेटा हैप्लॉइड होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा ये चीजें। ओके बेटा, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों क्या देखा आपने? आपने देखा जो जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो क्या करता है? ये बनाता है स्पोरोफाइट। लेकिन ये जो स्पोरोफाइट होता है ना, ये स्पोरोफाइट जो होता है बेटा, ये किसके अंदर बनता है? ये वेंटर के अंदर बनता है। वेंटर किसका पार्ट? गिमिटोफाइट का पार्ट। लेकिन जो स्पोरोफाइट बनता है बेटा, तो यहां पर मैं बता दूंगा, अब एम्ब्रियोनी क्या, एम्ब्रियो जो है वो डिफरेंशिएट किस में हो गया? स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका पार्ट दैट्स फुट, दूसरा इसका पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड एज सीटी, एंड थर्ड जो इसका पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड एज कैप्सूल। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, किसके? स्पोरोफाइट जो बन गया, मुझे पता कहां से बन गया? जाइगोट से। जाइगोट ने एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, फुट, सीट एंड कैप्सूल, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आदर देखो, ये मान लो बेटा फुट, ये है फुट, ये है सीटा, और यह है बेटा कैप्सूल। अब तीन पार्ट्स में ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन है कहां ये? इट इज वेंटर, इनसाइड द वेंटर। यहां पर मुझे बताओ, ये है, ये मान लो दिस इज द फुट ऑफ द स्पोरोफाइट, दिस elongated structure, दिस इज सीटा एंड दिस इज कैप्सूल। यहां पर मैं अपने बच्चों से एक सवाल पूछना चाहूंगा बेटा, जो फुट है, फुट के सेल्स क्या होंगे? हैप्लॉइड की डिप्लॉयड? और ये जाइगोट से बना, एम्ब्रियो से बना, ये डिप्लॉयड। सीटी की सेल्स क्या होंगे? डिप्लॉयड।
कैप्सूल के सेल्स क्या होंगे? डिप्लॉयड। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, ये जो है वेंटर, ये वेंटर के सेल्स क्या होंगे? वेंटर क्या होगा? वेंटर के सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे? नहीं, वेंटर होगा हैप्लॉयड, क्योंकि वेंटर किसका पार्ट? आर्चिगोनियम का। आर्चिगोनियम किसका पार्ट? मेन प्लांट बॉडी का। मेन प्लांट बॉडी क्या? हैप्लॉयड। तो ये इस तरीके से यहां सवाल आ जाता है। तो ये याद रखना, आपको डिफरेंशिएट करना है कि हैप्लॉयड कौन होगा और डिप्लॉयड कौन होगा। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। शुड आई रिपीट ऑफ? ओके, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा बेटा, मेरे बच्चों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको। वो है, आप बोलिए सर क्या? ये जो अंदर क्या है? सुपोरोफाइट। इट इज न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। यहां पर जो फुट है, फुट की वजह से ये वेंटर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, नरिशमेंट लेता है। जो सुपोरोफाइट का यहां पर पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बेटा? ऑब्वियसली इट इज फुट। फुट की मदद से नरिशमेंट ये एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करता है वेंटर से। इट इज नॉट समथिंग दैट इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट। ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, ये न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होता है किस पर? गेमेटोफाइट पर। गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स इसको वेंटर से चाहिए, मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट से चाहिए। तो ये न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑन द गेमेटोफाइट, फूड की वजह से। फिर यहां तक पहुंच जाता है फूड और यहां तक पहुंच जाता है। तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा। इन ब्रायोफाइट्स, देखो बेटा, आपने क्लियरली एक चीज देखा, इनके लाइफ साइकिल में कितने जनरेशन आ गए? 2। एक पहला जनरेशन, मेन डोमिनेंट जनरेशन, दैट इज गेमेटोफाइट, दैट इज गेमेटोफाइट। और दूसरा डिप्लॉयड जनरेशन, दैट इज स्पोरोफाइट। लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है इन ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट इज न्यूट्रिशनली, ये मैं पूरा लिखूंगा, is nutritionally dependent on the gametophyte। जिसको ये पॉइंट समझ आया, जिसने ये पॉइंट याद रखा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। क्या लिखा मैंने? इन ब्रायोफाइट्स, ये जो छोटी सी एक जनरेशन बन गई, दैट स्पोरोफाइट, ये न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होता है ऑन द मेन प्लांट बॉडी, मेन थैलस, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। फूड की वजह से ये अब्जॉर्ब कर लेता है फूड मटेरियल। तो मुझे बता बेटा, इनके लाइफ साइकिल में आपको कितने जनरेशंस देखने को मिली? एक मेन प्लांट बॉडी, देखो बेटा, एक मेन प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड है, जो ग्रीन है, जो फोटोसिंथेटिक है, जो इंडिपेंडेंट है। एक मेन प्लांट बॉडी, आप सेल्स में नहीं ड्रा करूंगा, इसके अंदर पूरे ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड ऑफ द थैलस। तो यहां पर मैं क्या बता दूंगा कि ये है मेन प्लांट बॉडी। यह है क्या? मेन प्लांट बॉडी। ये ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है और इंडिपेंडेंट होती है। इसी के ऊपर जो है बेटा, यहां पर मैं दिखा दूंगा, इसी के ऊपर फाइनली मैं दिखा दूंगा ये वेंटर, ये कॉल्ड, चलो वेंटर फिर तो नेक खत्म हो जाता है, ये वेंटर, वेंटर के अंदर ये बन गया फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये मेन प्लांट बॉडी, ये हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक, ये हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक क्यों? क्योंकि इसे गेमीट बनाए। और इसके ऊपर जो डेवलप हो रहा है अब, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब आप बताइए, इनके लाइफ साइकिल में कितने जनरेशन देखने को मिलती है? एक या दो? ये कौन? गेमेटोफाइट। ये कौन? स्पोरोफाइट। बताओ आप ही, हैप्लॉइड कौन? गेमेटोफाइट। डिप्लॉइड कौन? स्पोरोफाइट। मेन डोमिनेंट फेज कौन?
हैप्लॉइड फेज, गेमेटोफाइटिक फेज, क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, डेवलप्ड है, बहुत सारी सेल्स का बना होता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है मेरे बच्चों, जो स्पोरोफाइट की बात करते हैं हम, स्पोरोफाइट सिर्फ 3 पार्ट्स का होता है, वन इज फूड, सीट एंड कैप्सूल, और इतना ज्यादा ये मतलब एलॉबरेटेड नहीं होता है। न्यूट्रिशनली कौन किस पर डिपेंडेंट? Is G dependent on the S or S is dependent on the G? S is dependent on the G. That sporophytic phase is dependent on the gametophytic phase. अब मेरे बच्चों मैं आपको बता दूंगा आगे क्या होता है। अब इस पार्ट को बोलेंगे स्पोरोफाइट, that is something it is concerned with the spore formation. ये जो स्पोरोफाइट, इसके 3 पार्ट्स, ये कौन सा पार्ट बेटा? कैप्सूल। ये कौन सा पार्ट बेटा? सीटे। ये कौन सा पार्ट बेटा? फूड। इट इज फूड, इट इज सीटा एंड इट इज कैप्सूल। कैप्सूल मेन पार्ट होता है। कैप्सूल जो होता है बेटा, इसके अंदर होती है एसएमसीज, स्पोर मदर सेल्स। तो यहां पर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल्स। अब मेरे बच्चे खुद ही बता देंगे मुझे खुद ही बता देंगे ये क्या स्पोर मदर सेल्स हैप्लॉइड होंगी कि डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट है ये पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड होगा, और जो इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है ये भी डिप्लॉइड होती है बेटा। और जब ये स्पोर मदर सेल्स होती है, इनको मियोसिस हो जाती है एंड दे फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए मियोसिस की वजह से बन गए बेटा, इनको मियोस्पोर्स कहेंगे आप। अब ये मियोस्पोर्स बन गए किसके अंदर बेटे? कैप्सूल के अंदर। स्पोर्स, मगर स्पोर्स क्या होंगे? N-K2N, क्योंकि ये मियोसिस की वजह से बन गए। अब जब मियोसिस यहां पर होगी, ये कब होगी? स्पोर बनाने के वक्त। ऐसे मियोसिस को बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस, आगे मैं लिखाऊंगा। देखो, सुपर मदर सेल्फ डिप्लॉइड, इनको हो गई मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए बेटा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए बेटा, हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस से बने तो मियोस्पोर्स कहेंगे। आप सुनो इधर मेरी बात, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, फाइनली जो कैप्सूल होता है ये बर्स्ट हो जाता है बेटा, एंड इट रिलीजेस दिस हैप्लॉइड स्पोर्स। फाइनली ये स्पोर्स निकल जाते हैं कहां से? what called as from the capsule. ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, when they fall on the under favorable season, when they fall on a favorable substratum, जब ये किसी अच्छी फेवरेबल जगह पर पड़ जाते हैं, जहां मॉइस्चर होगा, जहां न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, ये जर्मिनेट करता है and forms what we called as main plant body, that's gametophyte, और ये जर्मिनेट हो जाता है, बनाता है अब वापस गेमेटोफाइट। हैप्लॉइड है तो ये वापस गेमेटोफाइट बनाएगा, या ये वापस थैलस बनाएगा, हैप्लॉइड थैलस। दैट्स दिस, ये बन गया वापस। और दोबारा से इसमें क्या बनेंगे बेटा? एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम। दोबारा से इसमें एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बनेगा, दोबारा से इसमें बेटे सेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाएगी, दोबारा ये आएगा तो ये फेज चलता जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लूंगा बेटे, और एक अहम चीज बता दूंगा। आप बोलेंगे सर क्या? मैं बता दूंगा बेटे। पहले इनकी अच्छा आप मुझे बताइए, आपने पूरा लाइफ साइकिल इनका देख लिया। इनके लाइफ साइकिल के अंदर आपको कितने फेजेस देखने को मिले? एक और दो। एक है हैप्लॉइड फेज, दैट्स गेमेटोफाइट, और दूसरा है व्हाट कॉल्ड एज डिप्लॉइड फेज, दैट्स स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट गेमेट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। आप मुझे बताइए मेरे बच्चों, ये जो गेमेटोफाइट होता है और जो स्पोरोफाइट होता है, आर दे व्हाट इज कॉल्ड एज हेटेरोलॉगस और होमोलॉगस? क्या ये स्ट्रक्चर में जैसे होते हैं कि अलग अलग पूरा कंट्रास्ट होता है? वो मेन प्लांट बॉडी होती है, उसके राइजोइड्स अंदर, उसके अंदर राइजोइड्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, मेन थैलस होता है, उसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वो एक मेन मतलब गेमेटोफाइट अलग तरीके का होता है, और स्पोरोफाइट सिर्फ 3 चीजों का बना होता है, फूड सीटा कैप्सूल, वो भी कुछ ही सेल्स होती है। तो यहां पर आप लोगों ने लाइफ साइकिल में देखा, इनमें 2 फेजेस आ गए। पहले था गेमेटोफिटिक फेज, यानी कि थैलस पर थे सेक्स ऑर्गन्स, और इसका हर एक सेल था हैप्लॉइड। फिर एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम इस पर बना, फिर सेक्सुअल प्रोडक्शन होगी, फिर बना बेटा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बन गए बेटा,
स्पोरोस ने जर्मिनेट किया तो वापस बन गया गेमेटोफाइट। तो मेरे बच्चों क्लियरली आप देखो, पहले इनमें क्या था, गेमेटोफाइट, फिर बीच में एक छोटा सा फेज कौन आ गया, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से फिर कौन आ गया, गेमेटोफाइट। मुझे बताओ अब इनके लाइफ साइकिल में कितने फेजेस आ गए, एक गेमेटोफाइट, दूसरा स्पोरोफाइट और फिर गेमेटोफाइट, दो ही फेजेस आ गए, गेमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज। यानी कि इनके लाइफ साइकिल में इनके दो जनरेशंस अल्टरनेट करते हैं, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट। तो ये दो फेजेस अल्टरनेट करते हैं, पहले गेमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट फिर गेमेटोफाइट। तो इनकी लाइफ साइकिल में दो जनरेशंस का अल्टरेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहा जाता है। क्या ये हेटेरोमॉर्फिक होता है या हेटेरोलॉगस होता है कि होमोलॉगस? इट इज हेटेरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों? क्योंकि दो फेजेस डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, हेटेरोमॉर्फिक होते हैं। इसको हम बोलते हैं हेटेरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशंस अल्टर करते हैं, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट। अब मुझे आप बताइए डोमिनेंट फेज कौन है, आप ही फैसला कर लीजिए। गेमेटोफाइट। डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज dominant phase of the life cycle is gametophyte. Dominant phase of the life cycle is gametophyte. Gametophyte होता है क्या, dominant phase। इसी पर dependent होता है स्पोरोफाइट। तो dominant phase। मुझे बताओ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होता है, dominant phase गेमेटोफिटिक होता है बेटा। और इनमें जो मियोसिस होती है, अच्छा वो मैं बाद में बता दूंगा। मुझे बताओ इनमें कितने फेजेस आगे लाइफ साइकिल में, दो, एक गेमेटोफिटिक, दूसरा एक हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड। लेकिन डोमिनेंट कौन, हैप्लॉइड। इससे इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसे लाइफ साइकिल को जहां पर दो फेजेस आ जाते हैं, गेमेटोफिटिक फेज स्पोरोफिटिक फेज, और हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट हो, इस लाइफ साइकिल को बोलते बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इनमें मियोसिस कब हो गई, स्पोर फॉर्मेशन के वक्त की, गेमीट फॉर्मेशन के वक्त। गेमीट फॉर्मेशन के वक्त याद रखो वहां माइटोसिस होती है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो गया तो हैप्लॉइड को कहां से मियोसिस हो जाएगी। तो इनमें मियोसिस होती है स्पोर बनाने के वक्त, तो इसको हम स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट देयर लाइफ साइकिल, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज अ लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। अब बेटा इसका एक लेक्चर और पेंडिंग है, एक डेट लेक्चर, वो इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। थैंक यू।